तरीके से ये हुआ, जिस सब लोगों ने इसका कहीं ना कहीं सोचा नहीं था। अर्ली मॉर्निंग जो और रहते हैं तब लोग आराम कर रहे होते हैं, और खासतौर पे अगर तिब्बत की बात की जाए तो वो इलाका जो है वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के हिसाब से कहा जाए तो नहीं है, क्योंकि चीन तिब्बत को अपने अपना इलाका कहता है, जबकि तिब्बत एक अलग देश है। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो तरक्की या तामीर वहां पे होनी थी वो शायद हो नहीं पाई थी, और इमारतें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होंगी। इसीलिए आप देखें तो लोग जो हैं सड़कों में घरों से भागते दिख रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार ये हुआ है, इस तीव्रता का जब भूकंप आया उसके बाद उसने कहीं ना कहीं झिझोड़ कर रख दिया है लोगों को। आम लोगों के साथ साथ वहां पर रेस्क्यू के लिए जो टीम्स हैं उनका भी बहुत ज्यादा रेस्क्यू टीम्स नहीं है। वहां पहुंचने में जो समय लग रहा है वो हम्म। एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो आंकड़ा मौत का है वो बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये एक बड़ी वजह ये भी मानी जाए कि आ, वहाँ पर जो मकान हैं वो बहुत कमज़ोर रहे होंगे, और जो अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं भी कहीं ना कहीं उनमें कमी रही होगी, जो घायल पहुंच रहे होंगे वो दम तोड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि तिब्बत की अगर आप देखें तो तिब्बत जो है वो जैसा मैंने पहले बताया कि चीन दरअसल लंबे समय से तिब्बत पर कब्जा करने की या उसे अपना बनाने के प्रयास में है, मगर तिब्बत के लोग पिछले कई सालों से इस चीज की जदोजहद में हैं कि वो अपने देश को जो है वो चीन से छुड़ा सके, चीन के चंगुल से। वहीं दूसरी चीज की ये जहाँ पे हुआ है वो नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर है। ऐसे में टर्शरी जो दूर दराज के इलाके हैं उन इलाकों में शायद हेल्थ सुविधाएं भी वो पर्याप्त नहीं रही होंगी। वहां पर पहुंचना, रोड्स कहीं जो है वो उखड़ चुके हैं, वहां पर रोड कनेक्टिविटी बेहद ज्यादा नहीं बची है। तो ऐसे में वो एक बड़ी वजह मानी जा रही है जिस वजह से काफी नुकसान जो है वो इस जो भूकंप है उससे हुआ है। इसीलिए 90 के से ज्यादा की लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जबकि रेस्क्यू जो है वो अभी जारी है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, उसमें अगले कई कुछ दिन लग सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लोग क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने घरों के भीतर होते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग अंदर दबे हैं उनको अगर जल्द नहीं निकाला गया तो यकीनन उनकी जान की सलामती जो है वो मुश्किल हो सकती है। लेकिन क्या चीन की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, सिर्फ आंकड़े सामने आ रहे हैं। चीन हालांकि कोशिश कर रहा होगा कि वहां लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, मगर जैसा मैंने कहा कि चीन नेपाल का बॉर्डर जो है ये दूर दराज का इलाका है। ऐसे में उस दूर दराज के इलाके में कहीं ना कहीं समय लग सकता है रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में, उनको रेस्क्यू करने में, उनको बचाने में। ये तमाम जो बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त सुरक्षा बलों के और रेस्क्यू टीम्स के सामने इस वक्त तिब्बत में बने हुए हैं। ये इलाका, अब चूंकि इससे पहले भी नेपाल में हमने तबाही देखी थी, किस तरह से काठमांडू में और नेपाल के कई इलाकों में तबाही हुई थी। उस समय भी भूकंप की तीव्रता 7 के ऊपर ही थी, और उस समय जब तबाही हुई थी उस वक्त भी ये कहा गया था दरअसल ये कि इस क्षेत्र में भूकंप आते रहेंगे और आने वाले दिनों में और ज़्यादा ये सेंसिटिव जोन है। इस इलाके को लेकर खासतौर पर जो वहाँ पर हिमालयी क्षेत्र है, क्या कह रहे हैं भूगर्भ शास्त्री? देखिए भगोल शास्त्री, क्योंकि ये जो इलाका है ये भूकंप के जोन 1 में आता है, तो ऐसे में यहाँ पर भूकंप अगर आए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। इस चीज की पहले से जानकारियां यहाँ के लोगों के पास है, मगर ये नेचुरल क्लाइमिटी है तो इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथ में कुछ है नहीं। तो ऐसे में जब ये भूकंप आया है उसके बाद सीधा जो नुकसान है वो होता चला गया। लोग, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रेस्क्यू टीम्स नहीं थी, आम लोग खुद से अपने प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाला जा सके। और ऐसे में रेस्क्यू जो है उसमें मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि अब क्योंकि लगभग 10 घंटे हो चुके हैं, तो 10 घंटों में लोगों को वहां से जो रेस्क्यू टीम्स जो है वो अतिरिक्त इलाकों से पहुंचना, एडिशनल टीम जो है वो पहुंची है जहां नुकसान नहीं हुआ है। मगर क्योंकि भूकंप इतनी तेज तीव्रता से आया कि वहां पर कई किलोमीटर के इलाके में नुकसान करके गया है। हम्म। ऐसे में हर इलाके में पहुंचकर वहां पे रेस्क्यू करना, लोगों को निकालना, जान बचाना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय। बिल्कुल वहाँ पर तबाही मची हुई है और 95 लोगों की मौत अब तक हो गई है, 130 घायल हैं और मृतकों का भी आंकड़ा बढ़ सकता है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।